अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्या कह रहा है ये। ठीक है। रीना एवं रमन क्रमशः 3 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार है। हैं। तो दो पार्टनर हैं रीना और रमन। रमन। कैपिटल कितनी है? 3 लाख 3 लाख और 1 लाख। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की समाप्ति तक, ये इनका वर्ष है। लाभ हानि खाते के अनुसार व्यापार लाभ रुपए 1,20,000 था। यानी कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया, एक साल में 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। पूंजी पूंजी पर प्रतिवर्ष 6% की दर से ब्याज की अनुमति है। देखो पूंजी कितनी है? 3 लाख और 1 लाख। तो इन 3 लाख और 1 लाख पे कितना लगेगा? 6% लगेगा प्रतिवर्ष। ठीक है। ठीक है। रमन को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये वेतन प्राधिकृत किया गया था। कितना वेतन दे रहे हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये प्रतिवर्ष, साल का। ठीक है। दोनों साझेदारों के आहरण ड्राइंग्स दे रखी है, 30,000 और 20,000। रीना के आहरण पर ब्याज 1,000 रुपये तथा रमन पर 500 रुपये है। तो यानी कि आहरण पर ब्याज कितना? 1,000 और 500। ये भी दे रखा है हमको। रीना एवं रमन को बराबर का साझेदार मानते हुए, देखो अनुपात दे नहीं रखा है, अब कह रहा है क्या मानना है? बराबर का मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। आगे बात समझ में? कहानी क्लियर है? ठीक है। परफॉर्मा खींचेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2016। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं। लॉस को देखेंगे। क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्रॉफिट, कितना दे रखा है? ये कह रहा है कि समाप्ति तक व्यापार लाभ कितना है? 1,20,000 रुपये। कितना है? 1,20,000। 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये प्रॉफिट है। तो क्या लिखोगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। यहाँ तक कहानी क्लियर? उसके बाद में देखते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा पूंजी पर प्रतिवर्ष 6% की दर से ब्याज लगाना है। पूंजी कितनी है? 3 लाख और 1 लाख। इस पे कितना लगाना है? 6% है ना? तो 18,000 और 6,000 ऑन कैपिटल। रीना और रमन। रीना की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो यहाँ पे लिखोगे 3 लाख का 6%। ठीक है। 6/100 लिख दो यहाँ। ठीक है। और रमन की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख रुपए है रमन की कैपिटल। तो यहाँ पे लिखोगे 1 लाख इंटू 6/100। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये निकाला तो इसका आया 18,000 6,000 24 टोटल बाहर 24,000। कहानी क्लियर है? खत्म। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है रमन को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये वेतन दिया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष बोला है। प्रतिवर्ष। टू सैलरी टू रमन 30,000। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमने आहरण किया 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। P&L एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती, उसका ब्याज आता है। ब्याज आएगा। बाद में कह रहा है कि आहरण पर ब्याज 1,000 रुपये रीना का तथा 500 रुपये रमन का। 500 रुपये रमन का। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, लाभ होती है। तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीना और रमन 1,000 रमन 500 1500। ठीक है। क्वेश्चन में से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमारा काम क्या है? टोटल लगाना। यहाँ की टोटल लगाई 1,21,500। कितना आया? 1,21,500। 1,21,500। 1,21,500। फिर क्या करेंगे? इधर की टोटल लगाएंगे 24,054। 30,000। तो इधर की कितनी टोटल आई? 54,000।
ज़्यादा कौन सी अमाउंट है? 1,21,000 वाली। 1,21,500 ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो टोटल में लिखेंगे 1,21,500, 1,21,500। कहानी क्लियर? खत्म। अब क्या करेंगे? कमी की राशि देखेंगे, किधर कम पड़ रहा है? इधर इस साइड कम पड़ रहा है। 1,21,500 में से 54,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 67,500। ये हमारा क्या हो गया? डेबिट में आ रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट 67,500। इसको बांटना है, किस में बांटना है? साझेदार में। हाँ। साझेदार कौन कौन है? रीना और रमन। तो रीना रमन। अनुपात कितना दे रखा है? बराबर दे रखा है। अनुपात देखो, हमको बोला था बराबर। हाँ ये रहेगा। रीना एवं हाँ ये रहा, रीना और रमन को बराबर है ना, एक एक। तो यानी कि 67,500 क्या करोगे? 67,500 मल्टीप्लाई 1/2। 67,500 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है? 33,700। इन दोनों को करेंगे 33,750, 33,750, 67,500। 67,500। और ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। कहानी समझ में आ गई? समझ में आ गई। ये कहानी भी हो गई खत्म। खत्म।